जय श्री हरि। आज मैं आपके लिए इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आई हूँ। इसके श्रवण से आपको व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से एक विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुर के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब तरफ फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। उन्हें आता देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठने को कहा। इसके पश्चात वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर से अपने आने का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने बोला, रहे राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत तुम्हें करना पड़ेगा। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजन, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करके, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करें। रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए नियम पूर्वक उपवास का संकल्प लें। मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें और सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पोते और पुत्र आदि के साथ स्वयं भी मौन रहकर भोजन करें। इस विधि से यदि तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम चले जाएंगे। राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों
पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णुधाम चले गए और राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा शांति और सद्गति की भी प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।